अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों एक पुलिस वाली औरत के साथ कुरान मजीद का एक ऐसा मोजिज़ा हुआ जिसने तमाम लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। अल्लाह ताला ने उस औरत के साथ ऐसा क्या किया कि वहां पर मौजूद तमाम लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई और वो सोचने लगे कि ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके लाइक करने से हमारा हौसला अफजाई होता है और हमें और नई अच्छी अच्छी वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो आप इस वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये पुलिस वाली औरत मुसलमानों से इंतहाई नफरत किया करती थी। ये मुसलमानों को देखना भी गवारा नहीं करती थी। अगर किसी वजह से मुसलमानों को गिरफ्तार करना भी होता तो वो वापस आकर गिरफ्तार करने वाले हाथों को कई बार धोया करती थी। ये मुसलमानों को अछूत समझती थी। इसके वालिदैन ने कई बार मुसलमानों से दूर रहने को कहा। मुसलमानों के खिलाफ इसके अंदर इंतहाई बुग़्ज़ पलता था। कहते हैं कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता जो खुशी और तकलीफ अल्लाह तबारक व तआला ने जिस किसी इंसान की जिंदगी में लिख दी गई हो, उसे इस परेशानी का सामना जरूर करना पड़ता है। बाज़ औक़ात यही परेशानी इंसान की जिंदगी बदल देती है। फिर इंसान सोचता है यही वो तकलीफें हैं जिन्होंने मुझे जीने का अंदाज बताया। ऐसा ही इस पुलिस वाली के साथ हुआ जिसे देखने वालों को हैरानों परेशान कर दिया। ये वाकया राजस्थान के जिला जयपुर में पेश आया, जहां एक औरत पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर फराइज अंजाम दे रही थी। उस औरत का शोहर एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था। वो मसालों का कारोबार करता था। उसका कारोबार यूरोप अरब मुमालिक में था। एक दिन वो औरत एक शख्स को चोरी के जाल में पकड़कर ले आई। वो शख्स इंतहाई नेक, पाक दामन और अच्छे अखलाक का मालिक था। वो औरत उसके अखलाक को देखकर इंतहाई मुतासिर हो गई। उस शख्स ने उस औरत को कुरान करीम का एक टुकड़ा दिया और औरत को कहने लगा कि अगर तुम्हें किसी भी बीमारी का सामना करना पड़े तो इन अल्फाज को पढ़ना और पानी पर दम करके पिला देना। ये पुलिस वाली औरत उसकी बातें सुनकर दिल ही दिल में उसे बुरा भला कहने लगी। औरत ने न चाहते हुए भी उस टुकड़े को अलमारी में रख लिया। बाबाजी पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस वाले के दिल में ख्याल आया कि मैं इसको याद करके आजमाती हूं और देखती हूं कि इस शख्स की बातों में किस हद तक सच्चाई है। इसीलिए पुलिस वाली ने इंटरनेट और सोशल मीडिया की मदद से उसे चंद दिनों में ही सीख लिया था। एक दिन जब उसने तर्जमे के साथ में इस सूरत को पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और वो सोचने लगी कि किस कदर उम्दा कलाम है जो दिलों को नरम कर देता है। उस औरत को यकीन हो गया कि यकीनन इस सूरत में कोई जादू है। एक दिन उसके छोटे बच्चे को खतरनाक जहरीले सांप ने काट लिया। अपने बच्चे की हालत को देखकर वो तड़पने लगी। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो उन्होंने कहा कि जहर पूरे जिस्म में एंटर हो चुका है, लिहाजा तुम्हारे बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हम तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारा ये बच्चा कुछ ही घंटों का मेहमान है। तो ये सुनकर उस मां का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था कि एक तरफ उसका शोहर जो अपने खुदा से मदद मांग रहा था, उनके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। जब वो औरत इंतहाई परेशान थी तो उसे याद आया कि उस शख्स ने कहा था कि इस सूरत को जिस मर्ज के लिए पढ़ा जाए या पानी पर दम करके उसे पिलाया जाए तो वो कुछ सेकंड में ही ठीक हो जाता है। उसने बताया था कि सूरत में हर बीमारी की शिफा भी है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत को ईमान की तरफ लाना था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत पैदा करनी थी। जब उस औरत ने इस सूरत को पढ़कर सांप के काटी हुई जगह पर दम किया, फूंका, तो दम करते ही उसका लड़का बैठ खड़ा हुआ। वो ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी सांप ने उसे काटा ही ना हो। अब उस औरत का शोहर ये मामला देखकर उसके पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि डॉक्टर साहब, हमारे बच्चों को ठीक ना कर सके तो तुमने ऐसा कौन सा अमल किया जो ये बच्चा ठीक हो गया? तो उसने कहा कि कुछ भी नहीं, बस एक सूरत है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। वो सूरत मुझे याद थी, मैंने उसको पढ़कर बच्चे पर दम किया और उसको पिलाया, तो देखो हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने ठीक हो गया है। अब उसका शोहर खुशी होने की बजाय उससे नाराज हो गया।
गुस्से की हालत में उसे बुरा भला कहने लगा। उस आदमी को इस्लाम से सख्त नफरत थी। बीवी की बातें सुनकर उसे अपनी बीवी से नफरत हो गई। बीवी को कहने लगा कि अगर मैंने दोबारा तुम्हारे मुंह से ये सूरत सुनी तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। इस सूरत का मोजिजा देखकर उस औरत के दिल की दुनिया ही बदल गई थी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी किस तरह से मदद की, यह भी एक बड़ा ही ईमान अफरोज वाकया है। जब उसका शोहर परेशानी की वजह से चहल कदमी कर रहा था तो वही सांप आ गया जिसने उसके बच्चे को काटा था। ये बच्चा माँ के उस अमल की वजह से ठीक हो गया था। अब अल्लाह तबारक व तआला ने सांप को हुक्म दिया कि उसने इस आदमी को काट लिया, जिसकी वजह से वो आदमी दुनिया से रुखसत हो गया। औरत ने पुलिस की नौकरी को खैराबाद किया और शोहर के कारोबार को संभालने लगी। कारोबार का तजर्बा ना होने की वजह से 1 साल के अंदर उस औरत का तमाम कारोबार तबाह बर्बाद हो गया। औरत की फैक्ट्री और घर नीलाम हो गया। नौबत फाकों तक आन पहुंची। वो औरत बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी और अपने दिल में सोचा कि सूरह फातिहा की तिलावत करती हूं, हो सकता है कि मेरी तमाम परेशानी खत्म हो जाए और मेरे माल में बरकत हो जाए। अब उस औरत ने दिन रात इस सूरत की तिलावत करना शुरू कर दी। उठते बैठते हर वक्त सूरत की तिलावत करती रहती। उसे इस सूरत पर यकीन था कि उसके घर के हालात जरूर बदल जाएंगे। दोस्तों, जब कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद लगाता है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की दुआओं को कभी रद्द नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता, उन पर अपने खजानों के मुंह खोल देता है। 7 दिन के अंदर इस औरत को खुशखबरी मिल गई कि उसके कारोबार को संभालने के लिए उसके शोहर का दोस्त आ रहा है, जो अमेरिका में उसका पार्टनर था। उस औरत के पास आकर वो कहने लगा कि आप फिक्र न करें, वो मेरे भाई की तरह था, मैं आप लोगों की मदद जरूर करूंगा, आपकी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। फिर उस आदमी ने उस औरत का कारोबार संभाला और देखते ही देखते उनके हालात पहले की तरह हो गए। एक दिन वो औरत इस सूरत की तिलावत कर रही थी, यानी पढ़ रही थी, तो उसके शोहर का दोस्त कहने लगा कि आप ये मंत्र हर वक्त क्यों पढ़ती रहती हैं। उसने बताया कि ये मंत्र नहीं बल्कि मुसलमानों की कुरान मजीद की एक सूरत है। फिर उसने उसे बताया कि इस सूरत की वजह से किस तरह उसका बेटा ठीक हुआ। उसके शोहर का दोस्त कहने लगा कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती। जिस कुरान मजीद की एक सूरत में इतनी बरकत हो तो पूरे कुरान मजीद में किस कदर आफियत होगी। चुनांचे उस औरत ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। फिर उस आदमी ने कुरान मजीद पर रिसर्च करना शुरू कर दी। उसने कुरान मजीद पर बहुत ज्यादा रिसर्च की, बहुत ज्यादा तहकीक की। चुनांचे कुछ महीनों के बाद वो भी मुसलमान हो गया। फिर उन दोनों ने शादी कर ली और हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। दोस्तों, कुरान मजीद की वो सूरत जो औरत पढ़ती थी उसका नाम सूरह अल फातिहा है। ये सूरह फातिहा सबको याद भी होती है। ये सूरह फातिहा की बड़ी फजीलत है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, सूरह फातिहा की बेशुमार फजीलत हैं। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि सूरह फातिहा मेरी और मेरे बंदों के दरमियान 2 हिस्सों में तकसीम की गई है। एक हिस्सा मेरे लिए और एक हिस्सा मेरे बंदों के लिए। सूरह फातिहा की नमाज में पढ़ना शर्त है, इसके बगैर नमाज ही नहीं हो सकती। इस सूरह का नाम सूरह शिफा भी है। इसीलिए अगर बिच्छू या सांप वगैरह ने काट लिया हो तो सूरह फातिहा को पूरे यकीन और खुलूस दिल के साथ पढ़कर उस जगह पर दम कर दिया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला फौरन शिफा दे देता है। और इस बात का जिक्र हदीस में भी मिलता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।